morning, student. Myself BK Maurya. Today we discuss in plant kingdom phylum Silentata. तो आज हम phylum Silentata को पढ़ेंगे। phylum Silentata। सिलेंटेटा फाइलम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फाइलम सिलेंटेटा में जो भी एनिमल्स पाए गए उसमें एक स्पेशल काइंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया गया। तो फाइलम सिलेंटेटा में एक स्पेशल काइंड की सेल्स पाई गई जिसको स्टिंगिंग सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके एनिमल्स जितने भी मिले सब में एक स्पेशल काइंड की सेल्स मिली जिसको हम स्टिंगिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इस फाइलम को हम जनरली कहेंगे एनिमल विथ स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल्स। तो फाइलम सिलेंटेटा के जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें एक स्पेशल काइंड का स्ट्रक्चर पाया जाता है और उन एनिमल्स में स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, सिलेंटेट के जो एनिमल्स होते हैं, ये रेडियली सिमिट्री होती है। सिलेंटेट फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सारे एनिमल्स में रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। ये रेडियली क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होती है। दूसरी पॉइंट ये होती है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनकी जो बॉडी की लेयर होती है वो दो वाल से बनी होती है। एक एक्सटर्नल जो होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और इनर साइड में जो होती है उसको हम एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। और इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेशल काइंड का फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम मेसेनकाइम फ्लूइड कहते हैं। तो इन एनिमल्स में केवल दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि ये एनिमल्स कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इन एनिमल्स में टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टिश्यू लेवल का क्या पाया जाता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ना। और इसको इस फाइलम को प्रायः हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। दिस फाइलम यानी सिलेंटेटा फाइलम्स को हम नाइडेरियन नाम से भी जानते हैं। द नाइडेरिया आर डेराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट सेल्स। इसमें जो स्टिंगिंग सेल्स होती है इसी सेल्स का एक दूसरा नाम होता है जिसको नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और यह सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं सिलेंटेट फाइलम के, उनको हम एक नया नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं नाइडेरियन एनिमल्स। इट इज आल्सो नोन एज, यहाँ हम रख सकते, इट इज आल्सो known as Cnidarian animals, या ऐसे Cnidarian एनिमल्स। तो इस फाइलम को हम नाइडेरियन या नाइडेरिया फाइलम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइलम सिलेंटेटा इज आल्सो नोन एज नाइडेरिया फाइलम।
और इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, और यही नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, स्टिंगिंग यानी स्पाइक्यूल की तरह स्ट्रक्चर रखती हैं सेल्स का, जिसको स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है। और इन सेल्स में निमैटोसिस्ट, इन सेल्स के जो पूरे स्ट्रक्चर होते हैं जो नीडल लाइक होता है, इसको हम निमैटोसाइट भी कहते हैं। तो इसमें निमैटोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। इन दिस एनिमल्स निमैटोसाइट्स सेल्स आर प्रेजेंट। इसमें निमैटोसाइट सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब ये इसका क्या था, इसका ये मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम आगे की तरफ पढ़ते हैं तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि हैबिटाट, ये पाए कहाँ जाते हैं, हैबिटेट। इनका जो मेन हैबिटेट होता है, दे आर मोस्टली एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होते हैं या मोस्टली मैरीन और फ्रेश वाटर होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक, एक्वाटिक मोस्टली फाउंड इन sea water, some found in fresh water, तो मैक्सिमम जो होते हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। इट में बी सेसाइल्स आर मूवेबल, ये किसी भी फिक्स सबस्टेट से अटैच होकर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, या किसी भी सबस्टेट में से जुड़े होते हैं किसी न किसी बेसल पार्ट से। तो इट में बी सेसाइल्स आर मूवेबल, ये या तो उस वाटर में किसी सबस्टेट या आधार से जुड़े मिलेंगे ऐसे एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग मोशन में होते हैं या ये तैरते हुए नजर आते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, इट मे बी सेसाइल्स आर मूवेबल। तो इस कंडीशन में, और इनकी जो बॉडी होती है, इनके बॉडी के बीच में एक कैविटी पाई जाती है। बॉडी, अगर हम बॉडी की बात कर लें तो द एनिमल्स ऑफ सिलेंटेट consist a central body, तो जो एनिमल्स होते हैं इनमें बीच में एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है। बॉडी के सेंटर में क्या होती है, एक बॉडी कैविटी होती है, जिसको हम सिलेंट्रॉन कैविटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिलेंट्रॉन कैविटी। इसमें क्या होता है, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है। सिलेंट्रॉन कैविटी को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इस कैविटी के द्वारा एनिमल्स में डाइजेशन, गैस्ट्रो मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करे, और वैस्कुलर का मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करे। तो दोनों वर्क इसी कैविटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसलिए जो सिलेंट्रॉन कैविटी का दूसरा नाम रखा गया वो कहा गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो सिलेंटेट्स के एनिमल्स में सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, और यह सिलेंट्रॉन कैविटी हेल्प करती है उसके डाइजेशन में, या हम कह सकते हैं कि उसके डाइजेशन में भी हेल्प करती है और सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। इसलिए सिलेंट्रॉन कैविटी का दूसरा नाम रखा गया, जिसको कहा गया गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के नाम से इसको जानते हैं। आगे है
नेक्स्ट, इनमें जो एनिमल्स होते हैं ये सेसाइल हो सकते हैं, किसी भी स्थान से जुड़े हो सकते हैं। सेसाइल ये जो है फिक्स्ड पोर्शन होता है। सेसाइल जो होते हैं वो फिक्स्ड एनिमल्स होते हैं। और दूसरा जो इसमें फ्री स्विमिंग मोड में इनके बॉडी का जो रूप होता है उसको हम मेडुसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेडुसा। मेडुसा इज आल्सो नोन एज मेडुसी। तो मेडुसा जो होता है उसको हम पॉलिप के, इसको हम मेडुसा कहेंगे। और ये जो सेसाइल्स बॉडी होती है इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? जो मूवेबल फॉर्म होता है उसको हम मेडुसा कहते हैं और जो सेसाइल फॉर्म होता है उसको हम पॉलिप कहते हैं। पॉलिप के नाम से जानते हैं। तो पॉलिप और मेडुसा दो प्रकार के इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर में मिलते हैं। तो जो पॉलिप होता है वो सेसाइल फॉर्म में होता है और मेडुसा जो होता है वाटर में फ्री स्विमिंग फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें दो प्रकार के रूप होने की वजह से ये कई रूपों में पाए जाते हैं। अतः जो सिलेंटेट के एनिमल्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं सिलेंटेट के जितने भी एनिमल्स होते हैं। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी 2n से n, यानी पहले पॉली फॉर्म बनेगा फिर मेडुसा फॉर्म बनेगा, फिर मेडुसा फॉर्म रिप्रोड्यूस करके फिर पॉली फॉर्म को क्या करता है? बनाता है। तो इनमें जब ये कंडीशन एराइज होती है पॉलिप और मेडुसा की, ठीक है, तो पॉलिप और मेडुसा की जो कंडीशन एराइज होती है ये अल्टरनेट क्रम में आते हैं और इसके अल्टरनेट क्रम को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं करके इस एनिमल्स में इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो मेटाजेनेसिस यानी सिलेंटेट में क्या पाया जाता है? मेटाजेनेसिस पाई जाती है। ठीक है ना। अब डाइजेशन क्या होता है इनका? चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। डाइजेशन, अब मोस्ट नाइडेरियंस जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं एंड मेनली फीड अपॉन स्मॉल क्रस्टेशियन। इसमें डाइजेशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन डाइजेशन की बात करें हम, डाइजेशन, तो जितने भी सिलेंटेट के एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। कैसे होंगे? कार्निवोरस होंगे एंड मेनली फीड स्मॉल क्रस्टेशियन। ये क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस, और मेनली इसका जो फूड होता है वो क्या होता है? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन के लार्वा को ये खाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इनकी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो गैसियस एक्सचेंज इसके बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? इसके बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें क्या पाया जाता है? गैसियस एक्सचेंज होते हैं। और एक्सक्रीशन का जो कार्य होता है वो इनमें इनकी बॉडी के थ्रू किया जाता है। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है। गैसियस एक्सचेंज यानी रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन इनकी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, इनमें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बनते हैं वे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मुख्य रूप से अमोनिया होती है। इसीलिए इसको हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, अमोनिया। और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है ना। अब
इनमें जो लोकोमोशन होता है, जो पॉलिप होता है, इनमें पॉलिप हमेशा सेसाइल फॉर्म में पाया जाएगा, इसलिए उसमें लोकोमोशन पाया ही नहीं जाता है। और मेडुसा जो होता है फ्री स्विमिंग मोशन में पाया जाता है, तो मेडुसा में लोकोमोशन मिलेगा, और लोकोमोशन इनके बॉडी के थ्रू होता है, और उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करते हैं, लोकोमोट करते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनमें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, इस एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। कैसा होता है? प्रिमिटिव टाइप का होता है, और इसमें जो नर्व सेल्स होती है नर्व नेट फॉर्म में होती हैं, नर्व नेट फॉर्म, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है कि प्रिमिटिव टाइप का होता है, नर्व नेट फॉर्म होता है। किसका होता है? नर्व सेल्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं नर्व सेल्स प्रेजेंट एज नर्व नेट। नर्व सेल्स इसमें नर्व नेट की तरह से पाई जाती हैं। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा। रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा? बडिंग के द्वारा, बडिंग। और एक इसमें पाया जाएगा, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हाइड्रा कह सकते हैं, हाइड्रा, ठीक है। और फिर इसमें गैमीट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे अगर हम कह लें कि इस एनिमल, इस फाइलम के एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट आर फॉर्म्ड। इसमें गैमीट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और जितने भी ये होते हैं इसमें इनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इनमें किस प्रकार का पाया जाता है? इनमें जो डेवलपमेंट होता है, इसके डेवलपमेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज बनती है, तो बट जो लार्वल स्टेज बनती है, हाइड्रा में लार्वा नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब में पाए जाते हैं। तो इसका डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? हाइड्रा, ओबेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया, फाइसेलिया को पोर्टिग्यू मैन ऑफ वार भी कहते हैं। मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। इसको पोर्टिग्यू मैन ऑफ वार्स इसलिए कहा जाता है कि ये कभी कभी जो है युद्ध के लिए यूज की, पुर्तगाल लोग इसको युद्ध के लिए यूज करते थे, और इसी नीति के द्वारा वो युद्ध को जीता करते थे। तो आगे हम आगे चलते हैं। इसका जो है, इसको सी एनिमोन्स भी हो सकता है, सी एनिमोन्स इसके एग्जाम्पल हैं।
सी एनीमून। सी एनीमून को एडेम्सिया और मेटिडियम के नाम से जाने जाते हैं। सी एनीमून हम किसे कहते हैं? एडम्सिया। एडम्सिया एंड मेट्रीडियम। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड कोरल, ठीक है। और पेनिटुला हो गया, पेनेटुला, ठीक है। गार्गोनियम, ये सारे इसमें आएंगे। यूप्लेक्टेला, ये सारे सिलेंटेड्स के क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं जो जिनमें स्पेशल काइंड की सेल्स पाई जाती हैं। और नाइडोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा दें। जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे होती है, और ये लास्ट में ऐसे जुड़ी होती है एक सबस्ट्रेट के द्वारा। इसको स्टिंगिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं हम। और इस प्रकार से नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है, और इस सेल्स में एक स्पेशल काइंड का सबस्टेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोटैक्सिन। और ये किसी भी प्रे को पैरालाइज कर देती हैं, तब वो फूड के रूप में उसको लेती हैं। तो इसको हम कहते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अगले फाइलम के बारे में। धन्यवाद तब तक के लिए।